पहुंच रहे हैं वहां पर यूथ को एक मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे और इस वक्त यूथ से संवाद भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरुण, इससे पहले भी हमने देखा है कृतिका कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी मेट्रो राइड्स लेते हैं तो लोगों को ये लगता होगा कि क्या पूरे के पूरे मेट्रो के एक डिब्बे को प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल सील कर दिया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे मेट्रो राइड्स में ट्रैवल करते हैं तो एक जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती है, लेकिन जो आम जनमानस है उनका आना जाना लगा रहता है। किसी भी स्टेशन के ऊपर कोई पुलिस की बंदोबस्त नहीं होता। जो आम लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप ये भी पाएंगे इस समय पर कि वो बिल्कुल मेट्रो में बोर्ड कर पा रहे हैं, मेट्रो से नीचे उतर पा रहे हैं। लेकिन एक तरह से दिखाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कितना बेहतर कनेक्ट है लोगों से, और ये भी दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये भी चाहते हैं कि आम जनता को परेशानी ना हो। एक तो वो अपने मोटरकेड से विश्वविद्यालय में नहीं जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं जिससे कि आम जनमानस को तकलीफ ना हो। दूसरा, जो मेट्रो में जो लोग बोर्ड कर रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इससे देखिए कि कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इसमें नहीं है, बिल्कुल जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो होती है और लोग आराम से जा पा रहे हैं। नंबर 3 पॉइंट, जो लोग सेल्फीज चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनको निराश नहीं करते हैं। सामने से इनफैक्ट कई ऐसे ओकेजन्स भी मैंने देखे हैं कि प्राइम मिनिस्टर सामने से बुला लेते हैं कि आप तो वहां दूर से क्यों खड़े हैं, यहाँ पास आ जाइए, हम बात भी कर सकते हैं। तो लोग बड़े खुशी से उत्साहित होकर, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो और भी जो लोग पैसेंजर्स होते हैं, वो बड़े आराम से और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास तक जा सकते हैं। ये दिखाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में आकर के कहा था कि मैं एक प्रधानमंत्री नहीं एक प्रधान सेवक हूं, उसी चीज को डिफाइन करते हुए यहाँ पर उसी चीज को एक सिंबॉलिक तरीके से पेश करते हुए कि एक जनता के प्रधानमंत्री हैं, जनता एक प्रधान सेवक है प्राइमरीली, और वो जनता से संवाद करते हुए मेट्रो राइड लेते हुए एक आम जन के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर रवाना हो रहे हैं। और हमने ये कई सारे इंटरनेशनल विजिट्स में भी देखा है। अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब बुलेट ट्रेन की यात्रा कर रहे थे जापान के अंदर, तो वहां भी हम जानते हैं कि जब भारत में बुलेट ट्रेन के आने की बात हुई थी 2015-16 में, जब बात चल रही थी, जब एमओयू साइन हो रहे थे, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते हैं बुलेट ट्रेन का, बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करके जाते हैं वहां की टॉप लीडरशिप के साथ में। तो जिस टेक्नोलॉजी को भारत में भी लेके आना होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस टेक्नोलॉजी को खुद इस्तेमाल करके देखते हैं, वहां पे खुद को एक्सपीरियंस करके देखते हैं। और मेट्रो एक वो सौगात है जो पूरे देश भर के लिए है कि आप देखिए आज की तारीख में मेट्रो लाइट जैसी सुविधाएं मौजूद है, जहाँ पे छोटे शहर है, अंडर वाटर मेट्रो, या फिर आप यूके के जो वाटर मेट्रो की बात है उसका आप एग्जांपल देख लीजिए जो हमने हाल ही में देखा, या फिर देखिए कि जो मेट्रो की जिस शहर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि अभी जो करंट मेट्रो का जो नेटवर्क है उसको अगले 1 से 2 साल के अंदर यहाँ से डबल करना है उसकी कैपेसिटीज को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिल सके। तो यही दिखाता है कि मेट्रो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम चेंजर साबित हुआ है जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। और टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रहा है और इस चीज को प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आखिर मेट्रो राइड में किस तरह के बदलाव आए हैं, मेट्रो राइड कितनी सहूलियत है, क्या कुछ चैलेंजेस हैं। और एक तरह से लोगों से संवाद करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक प्रधान सेवक के तौर पर ट्रैवल करते हुए विश्वविद्यालय की तरफ। जी बिल्कुल अरुण, और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अक्सर ऐसी तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखी हैं कि जब प्रधानमंत्री यूथ से संवाद करते हैं तो यूथ में भी काफी उत्साह होता है और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसे टिप्स दें यूथ को जो आगे आने वाले समय में उनके काम आए। और वही तस्वीरें ये दर्शा भी रही हैं कि कुछ ऐसे टिप्स इस वक्त इन लोगों को मिल रहे हैं, इन यात्रियों को मिल रहे हैं, छात्र छात्राओं को मिल रहे हैं, जो उनके जीवन में बेहद ही उपयोगी साबित होने वाले होंगे। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, आप मेट्रो की अलावा आप ये भी देखिए कि जहां भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होती है, अभी हमने कल ही देखा, कल परसों में देखा कि कैसे जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसकी शुरुआत की तो वहां पर जो यंगस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, उनसे फर्स्ट हैंड जानते हैं। हमने सुना है जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन आई कि उनको अब क्या बदलाव लगता है, यानी कि जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है 2047 तक जब बात चल रही है कि भारत एक डेवलप कंट्री के तौर पर उभरेगा, तो जो आज के यंगस्टर्स है जिनकी उम्र 10 साल 12 साल 15 साल है, वो उस समय एक बड़े रोल पर होंगे, बड़े पद पर होंगे, जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी के साथ में अपना काम निभा रहे होंगे। तो उन्हीं यंगस्टर्स के साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज कनेक्ट कर रहे हैं। आप मेट्रो राइड्स की बात कर लीजिए जहां पर प्राइम मिनिस्टर इन बच्चों से, यंगस्टर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर लीजिए जिन्होंने रेलवे का जो पूरा कायाकल्प करके रख दिया है,
वंदे भारत ट्रेन आप देखिए किस लिए मैसिवली, आप देखिए डाउन साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न पार्ट में बड़े मैसिवली अपने पैर पसार रही है। तो हम इस बात को जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो वहां भी ऑन बोर्ड जाकर के उन स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं जो उस शहर के होते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस ट्रेन से आपको क्या फायदा हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग में कितना बढ़ोतरी हुई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी एक स्टाइल है कि वो डायरेक्टली यंगस्टर्स से, पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि एक तो होता है कि आपको फीडबैक मिल रहा है वाया सेक्रेटरीज, वाया मिनिस्टर्स, लेकिन एक होता है डायरेक्टली पब्लिक से संवाद कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जी, और यूथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री की इन बातों को सुन रहा है, अक्सर हमने देखा है कि आज का जो यूथ है वो प्रधानमंत्री के प्रति दीवानगी भी बहुत है, और क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, जो सरकार की तरफ से जो उपलब्धियां रही हैं, उनके बारे में आज का यूथ जानता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्साहित भी रहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, अपनी बात उनके आगे रखना चाहता है, और ये मौका मिला है इन बच्चों को। बिल्कुल, देखिए पिछले 8-9 साल के अंदर एक इकोसिस्टम जो बना है देश के अंदर, जहां पर यंगस्टर्स के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए कई सारी नीतियों को बनाया गया है। दूसरा, ये नीतियां कैसे दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में पहुंचे, गांव तक पहुंचे, इस बात को इंश्योर किया जाता है। आज का दिन आप मानेंगे कि एक तरह से यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करने का दिन है, क्योंकि आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वविद्यालय में होंगे, एक तरह से देश का एक नंबर 1 आप कह सकते हैं, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स में से माना जाता है, जो ये यूनिवर्सिटीज है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में से टॉप में, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन के तौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखा जाता है। तो यहाँ पर यंगस्टर्स, जो यहाँ के यंगस्टर्स, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे हैं, वो दुनिया भर में अपना नाम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ग्लोबली किसी भी टॉप मैनेजमेंट को उठा के देख ले, अगर डीयू का पढ़ा हुआ कोई बच्चा है तो आप जरूर पाएंगे कि डीयू के जो स्टूडेंट्स हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो ग्लोबली जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं वहां पर पाएंगे, वो वहां पर मौजूद होंगे। तो दर्शाता है कि जो भारत का जो टैलेंट है, जो यंग टैलेंट है, वो दुनिया भर के अंदर मौजूद है। आज आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, वहां पर एक तरह से इंडियन टैलेंट मौजूद है, या फिर आप जो अन्य बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स पाएंगे ग्लोबली, वहां पर आप पाएंगे कि भारत के जो टैलेंटेड यंगस्टर्स है वहां पे मौजूद है। तो दिखाता है कि जो इंडिया का यंग टैलेंट है उसमें कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि भारत को बहुत बेहतरी के साथ में रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हमेशा यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं और ऐसी इनिशिएटिव्स को लेते हैं जिससे कि यंगस्टर्स के लिए बेहतरी के साथ उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। अटल टिंकरिंग लैब उसका एक बहुत शानदार उदाहरण है कि देश के अंदर टियर 2 टाउन्स के अंदर भी अटल टिंकरिंग लैब्स को बनाया गया, जिसमें जो यंगस्टर्स है उनका इनोवेटिव माइंड डिजाइन हो सके, बन सके, उस बात पर फोकस रखा जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, जिसमें कई सारे मैसिव इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं स्टार्टअप्स को, यही वजह कि आज देखिए कि भारत में मैसिवली 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं। और देखिए कि हम लोग हर रोज अब यूनिकॉर्न के बाद में डेकाकॉर्न बनने की रेस के अंदर अब आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे अब मल्टी बिलियनियर कंपनीज हमारी स्टार्टअप्स बन सके, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हो गया, अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे इनिशिएटिव हो गए, उसके बाद आप पाएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इन्हीं यंगस्टर्स के लिए आप पाएंगे कि कैसे मैसिव इनिशिएटिव्स दिए गए, चाहे मुद्रा योजना की बात करें, स्टैंड अप इनिशिएटिव की बात करें। तो पिछले 8-9 साल में इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए जो कि यंगस्टर्स के साथ सीधा कनेक्ट करता है। और देखिए आप पाएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय पर इन्हीं यंगस्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करते हुए और जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ते हुए। जी बिल्कुल अरुण, और ये तस्वीरें जो अब और ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेट्रो यात्रा की, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर पूरे भारत से जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से जो छात्र हैं वो भी प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। क्या संकेत जाएगा इससे, क्या मैसेज? देखिए संकेत बड़ा ही साफ है कि पिछले 8-9 साल के अंदर जो मैसिवली जो इनिशिएटिव्स को बनाया गया है, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप चाहे मास्टर कार्ड जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट या फाइनेंस जाइंट की बात कर लीजिए, वहाँ की लीडरशिप एक हमने देखा कि कैसे एक इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लीजिए, ऐसे टॉप बिजनेस टाइकून या बिजनेस जाइंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का टैलेंट है दुनिया भर के अंदर धूम मचा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी यंगस्टर्स से इसलिए भी कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी मिल रहे हैं कि ये जो 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें एक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें इन यंगस्टर्स का बहुत मैसिव रोल रहने वाला है।
दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 के अंदर, उस टाइम पर भारत 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ग्लोबली हुआ करता था। अब आप देखेंगे कि 2023 में आते थे भारत, डिस्पाइट कोविड जो हमने फेस किया उसके बाद भी भारत मैसिवली ग्रो करता है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन करके आ रहा है। और आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत को बनना है तो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स, इन स्टार्टअप्स, इनका बहुत मेजर रोल रहने वाला है। अगर आज शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो अब ये मान के चलिए कि दुनिया भर में जब स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जो दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के, भारत के डायनामिक टैलेंट पर काफी ज्यादा बुलिश हैं और वो यहाँ पर इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो हमारा भारत का जो टैलेंट पूल है, जो 65% आबादी, 65 से 70% आबादी ऐसी है जो बिलो द एज ऑफ 30 आप कह सकते हैं, तो एक बहुत यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको देखने को मिलता है। और यही वजह कि जो यंगस्टर्स है वो एक तरह से लीड करते दिखाई देते हैं जब भी हमें कुछ बड़े लक्ष्य को हासिल करना होता है। तो 2047 तक जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि हमें एक डेवलप इकोनॉमी बनना है या एक विकसित भारत बनना है, तो उनमें यंगस्टर्स का बड़ा रोल और प्राइम मिनिस्टर सीधे इन विकसित भारत के जो लीडर्स हैं इनसे इंटरेक्ट करते हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यही कहा था, वर्ल्ड यूथ डे पर कहा था उन्होंने कि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट देश की जरूरत है और यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत भी है। और आज वही नजर भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। क्या अरुण, आपकी इन बच्चों से बातचीत हुई है जिन्होंने प्रधानमंत्री से संवाद किया है? देखिए, इस इवेंट पर तो नहीं हुई है, लेकिन और मल्टीपल इवेंट्स पर हुई है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इनसे इंटरेक्ट करते हैं। ज्यादातर जो बच्चे, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो अटल टिंकरिंग लैब के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टार्टअप कई सारे हैं। हमने डीडी न्यूज पर भी कई स्टार्टअप्स को लेकर कई सारे शोज किए हैं, स्टोरीज किए हैं। तो स्टार्टअप का जो फर्स्ट हैंड जो एक इन्फॉर्मेशन आती है वो यही आती है कि पिछले 8-9 साल के अंदर बहुत ही कंड्यूसिव पॉलिसीज बनाई गई हैं, मैसिव टैक्स इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, बहुत ही कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनाया जा रहा है भारत के स्टार्टअप्स को, जो कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव माना जाता है। और यही वजह है कि भारत के स्टार्टअप्स देखिए आज हर फील्ड में निकल करके आ रहे हैं। जो मैं अटल टिंकरिंग लैब्स का आपको जिक्र कर रहा हूँ, आज देखिए कि 10 से 12 साल का बच्चा आज की तारीख में कोडिंग कर रहा है, अपने खुद की एप्लीकेशंस बना रहा है, 14 से 15 साल का बच्चा। तो दर्शाता है कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो एनईपी लेकर के सरकार आती है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, आप ये समझिए कि जब मैं और आप पढ़ाई किया करते थे तो अगर मान लीजिए अगर हमने साइंस का एक बैकग्राउंड ले लिया तो हम कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ मुंह मोड़ करके नहीं देख सकते थे। लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने ब्रेक्स ले सकते हैं पढ़ाई के दौरान और अपने कुछ ड्रीम्स को परसू करके वापस आ सकते हैं और उनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो एनईपी जो यंग माइंड्स हैं उनको बूस्ट करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि अपने ड्रीम्स को परसू कर सके। आज जो 12 से 14 साल के बच्चे कोडिंग करके अपने खुद की एप्लीकेशंस को डिजाइन कर रहे हैं, तो एक तरह से वो खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आज आप देखिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, जो खुद से एक तरह से आत्मनिर्भरता के तौर पर आगे आए हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ में आगे आते हैं और एक तरह से मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं। तो वो वही यंग क्राउड है। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विश्वविद्यालय में होंगे तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे होंगे पढ़ने के साथ साथ। कुछ लोग समर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं और कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी बोर्ड में भी काम कर रहे होते हैं। तो ये वो यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग यंगस्टर्स हैं, एक लीडरशिप रोल लेने वाले यंगस्टर्स हैं, क्योंकि डीयू में बच्चे पढ़ रहे हैं, देश के हर कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पर। तो इस बात को भी दर्शाता है कि पूरे से मिनी इंडिया आपको आज एक यंगस्टर्स के फॉर्मेट में यहाँ डीयू में देखने को मिलेंगे। जी, प्रधानमंत्री अक्सर यूथ को बढ़ावा देते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा के कई बार कार्यक्रम हो चुके हैं, यूथ से अधिकतर संवाद करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री। और आज एक बार फिर जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे शताब्दी समारोह को लेकर के, तो वहां पर भी एक अलग ही संवाद नजर आएगा और हो सकता है कि कुछ टिप्स भी सभी पूरे यूथ को मिले और वो उनके जीवन में आगे बहुत उपयोगी हो। बिल्कुल कृतिका, देखिए 100 साल किसी भी इंस्टीट्यूशन की एक लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 100 इयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100 इयर्स का मतलब ये हुआ कि ये इंस्टीट्यूशन आजादी के पहले भी एग्जिस्ट करता था, आजादी के बाद भी एग्जिस्ट करता है। इस इंस्टीट्यूशन ने आजादी से पहले भी कई सारे आप देखिए लीडर्स भारत को और दुनिया को दिए हैं और आजादी के बाद भी बहुत सारे लीडर्स और एक तरह से आप कह सकते हैं कि टॉप रोल मॉडल्स दुनिया भर को दिए हैं। इंपॉर्टेंट अब इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत अब आजादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है, अपने 75th ईयर के अंदर है,
तो भारत के जो कमिटमेंट्स हैं, भारत के जो ग्लोबल लीडरशिप रोल में जो भारत लेने को तैयार है, जो 2047 का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो उसमें इन इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जी। कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जो इंस्टीट्यूशन है, ये कैसे लीडरशिप रोल ले सके, कैसे अपने विजन को अलाइनमेंट कर सके भारत के एक लीडरशिप रोल के साथ में, जिससे कि और बेहतरी के साथ में हम यंग माइंड्स, वाइब्रेंट माइंड्स को डेवलप कर सके। और यही वजह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर, ऐसे समय में जब भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऐसे समय में जब भारत का शेयर बाजार ऊंचाइयों पर है और जो दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत पर दाव लगाने को तैयार हैं, आज जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे फॉक्सकॉन का उदाहरण ले लीजिए, एप्पल का उदाहरण ले लीजिए, ये भारत में अपनी स्टैब्लिशमेंट को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने को तैयार है, क्योंकि भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट पर दाव लगाने को तैयार है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में डीयू को विजन देंगे या फिर अपनी बात रखेंगे जब स्पेस के क्षेत्र के अंदर दुनिया भर की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा कृतिका कि जो आर्टेमिस, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस के दौरे पर गए थे तो स्पेस में कोलैबोरेशन की बात हुई थी जी। और यही वजह है कि दर्शाता है कि आज जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वो भारत के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, और रीजन ये है कि एक टॉप लीडरशिप आपको मिलती है और भारत के यंग माइंड और यंग टैलेंट है जिस पर दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्था है वो दाव लगाने को तैयार है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन इसलिए आज इंपॉर्टेंट रहेगा कि इस नए डेकेड के अंदर जब भारत एक नए लीडरशिप रोल को लेने को आगे बढ़ रहा है, G20 जैसे समिट की मेजबानी करने जा रहा है, और ऐसी समय में जब डीयू जैसी संस्था, एक इंस्टीट्यूशन जो अपने 100 साल पूरे कर रही है, तो अब अगले जो इंपॉर्टेंट है अगले 25 साल में डीयू जैसे संस्थान के क्या कुछ बड़े कमिटमेंट्स हो सकते हैं, क्या ग्लोबल कमिटमेंट्स हो सकते हैं जिससे कि वो इंपॉर्टेंट विजन के तहत आगे आ सके। तो इन तमाम चीजों के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एड्रेस होगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट है, तो कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। जी अरुण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे पीएम? देखिए, शॉर्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि 11 बजे के आसपास का प्रधानमंत्री का जो काम जो शेड्यूल है, हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेट्रो रूट किया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शॉर्टली वहां पर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर एक तरह से एग्जीबिशन साइट को विजिट उनको करना है, और जो कई सारे इनिशिएटिव्स जो लिए हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज जो डीयू लेकर के आई है, जो फैकल्टी को इस तरह से मॉडर्नाइज करती है, स्टूडेंट्स को मॉडर्नाइज करती है, तो मॉडर्नाइजेशन विद कल्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सके, इन लाइन विद ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बना सके इंस्टीट्यूशंस को, उन तमाम प्रोजेक्ट्स की प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस रहने जा रहा है, और उनका एड्रेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ डीयू, एंड ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीयू कई सारे इनिशिएटिव्स लेता रहता है, और डीयू एक पायनियर या फिर एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है देश का,